नमस्ते बच्चों, कक्षा 5 गणित में अपने 10.1 के प्रश्न हल कर रहे हैं। 5 तक अपने हल कर लिए थे। छठा प्रश्न देखिए इसका। एक शर्ट का मूल्य 326 रुपये 50 पैसे तथा एक पैंट का मूल्य 780 रुपये 60 पैसे है, तो 3 शर्ट और 5 पैंट का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, एक शर्ट का दे रखा है, 3 शर्ट का निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे। इसी तरह से एक पैंट का दे रखा है और 5 पैंट का मूल्य निकालना है तो गुणा करेंगे। तो देखिए, लिखेंगे कि एक शर्ट का मूल्य, एक शर्ट का मूल्य बराबर कितना है, 326 रुपये 50 पैसे। तो अपने को ज्ञात करना है 3 शर्ट का, तो 3 शर्ट का मूल्य होगा बराबर 326 रुपये और 50 पैसे को 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 0 0, 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 6 18 और 1 19, 19 का 9 हासिल 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, फिर 3 दिए 9। तो अपने पास आ गया 979 रुपये 50 पैसे। इसी तरह से देखिए, हमें एक पैंट का मूल्य दे रखा है। एक पैंट का मूल्य बराबर अपने पास है 780 रुपये और 60 पैसे, और अपने को ज्ञात करना है 5 पैंट का। तो 5 पैंट का मूल्य होगा बराबर, अब इसमें भी 780 रुपये और 60 पैसे को 5 से गुणा कर देंगे। 5 0 0, 5 6 30, 30 का 0 हासिल 3, फिर 5 0 0, 0 में 3 जोड़े तो 3, फिर 5 8 40 का 0 हासिल 4, फिर देखिए 5 7 35, 35 और 4 39। तो अपने पास आ गया 3,903 रुपये और 00 पैसे। आगे देखिए क्या करें कि 3 शर्ट और 5 पैंट का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर ये कुल न होकर सीधा होता कि 3 शर्ट और 5 पैंट का मूल्य ज्ञात कीजिए तो अपना क्वेश्चन हो गया था। आगे ये कह रहा है कुल मूल्य, यानी अपने को दोनों को क्या करना पड़ेगा, फिर से जोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि 3 शर्ट और 5 पैंट का कुल मूल्य बराबर, तो अपनी एक साइड रुपए लिख लेंगे और एक साइड पैसे लिख लेंगे। तो देखिए, तो शर्ट का मूल्य अपने पास 979 रुपये हैं और 50 पैसे हैं। इसी तरह से 5 पैंट का है, तो ये है देखिए 3,903। तो अब इसमें 1000 के स्थान इधर लिखेंगे 3,000, ये 903 रुपये, ध्यान रखना है। अब इसमें ये 3 अंकों की संख्या थी ना, सैकड़ा तक ही था, तो 1000 का अंक है ये इधर लिखेंगे, ध्यान रखना है इसका। और पैसे हैं अपने पास 0 0। अब इसका जोड़ कर देंगे। देखिए 0 और 5, तो 50 पैसे आगे इधर जोड़ेंगे। तो ये देखिए 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, फिर 7 में 1 जोड़ा तो 8, फिर 9 और 9 18 हासिल 1, 3 और 1 4, तो 4,882 रुपये और 50 पैसे को। आगे 7वां प्रश्न देखिए। एक फल विक्रेता 35,916 रुपये लेकर फल मंडी गया। उसने 12,763 रुपये 30 पैसे के सेब, 13,243 रुपये 30 पैसे के अंगूर तथा 947 रुपये
25 पैसे के केले खरीदे। बताओ उसके पास अब कितनी राशि शेष बचेगी। तो देखिए ये टोटल रुपए थे और इसमें से इतने के इसने सामान खरीद लिया, ये फल खरीदे हैं। तो जितने रुपए के इसने फल खरीदे हैं इन तीनों राशियों को अपने जोड़ देंगे और फिर टोटल में से घटा देंगे तो शेष राशि आ जाएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे कि फल विक्रेता के पास कुल रुपए बराबर 35,916 रुपये हैं। अब लिखेंगे दूसरा क्या खरीदा है उसने, सेब खरीदे बराबर 12,763 रुपये और 30 पैसे के। फिर दूसरा फ्रूट है अंगूर खरीदे बराबर 13,243 रुपये 30 पैसे। और तीसरा है केले खरीदे। तो केले खरीदे बराबर ये हैं 947 रुपये 25 पैसे। अब लिखेंगे कि उसने कुल राशि खर्च की। तो इन सबको जोड़ देंगे। तो देखिए 5 का 5, 3 और 3 6 और 2 8। ये पैसे इधर देखिए 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 का 3 हासिल 1, फिर 6 4 10, 4 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 7 और 2 9, 1 10 और 9 19 का 9, फिर हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 1 और 1 2, यानी 26,953 रुपये और 85 पैसे के उसने फल खरीदे हैं। अब उसके पास राशि बचेगी। तो जो टोटल रुपए थे उसमें से ये खर्च की राशि घटा देंगे तो शेष राशि आ जाएगी। तो कुल रुपए उसके पास हैं 35,916 रुपये। एक साइड इधर रुपए और इधर पैसे लिखेंगे। तो अब इसमें रुपए हैं, पैसे हैं नहीं, तो पैसे की जगह 0 0 आ जाएगा। फिर देखिए खर्च की राशि कितनी है, 26,953 रुपये और 85 पैसे। इसमें से ये घटा देंगे। तो देखिए 0 पैसे में से 85 पैसे नहीं जाते, इधर से एक हासिल लेंगे। तो इधर देखिए रुपए है, ये रुपया 1 रुपया जब इधर हासिल के रूप में आएगा तो 1 रुपये का कितना बन जाएगा, 100 पैसे। तो 100 पैसे में से 85 पैसे घटाएंगे। देखिए 0 में से 5 नहीं जाता, इसके पास भी हासिल नहीं है, तो पहले ये 1 इसको हासिल देगा तो ये 10 बनेगा। फिर ये इसको हासिल देगा तो ये 10 बन जाएगा और ये 9 रह जाएगा। यहाँ पर 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गया 1 और 1 ने इधर हासिल दे दी तो यहाँ बचा 0, यानी कितने बच गए, 15 पैसे बच गए। अब इधर देखिए 1 कम हो जाएगा, तो 5 में से 3 गए 2, फिर 1 में से 5 नहीं जाता, फिर हासिल लेंगे तो कितने हो गए 11, 11 में से 5 गए 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 9 नहीं जाते, इधर से हासिल लेंगे 18, 18 में से 9 गए 9, यहाँ बचा 4, 4 में से 6 नहीं जाता, इधर से हासिल लेंगे तो 14, 14 में से 6 गए 8 और इधर बचा 2, 2 में से 2 गया 0। तो 8,962 रुपये और 15 पैसे उसके पास शेष रहेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इन प्रश्नों को हल करेंगे। बाकी के प्रश्न अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।